नमस्ते। आज हम रीडिंग करने वाले हैं वृषभ राशि यानी कि टॉरस। अगर आपका साइन है तो आपके पूर्वज आपको क्या गाइड कर रहे हैं। जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचते हो दोस्तों, आपका संदेश होगा और मैसेज जितना लेना है, जितना आपसे मैसेज मैच करता है। ये टाइमलेस रीडिंग है लेकिन जनरल रीडिंग है। जिस एरिया ऑफ लाइफ से आपको लग रहा है आपका मैसेज जा रहा है वहीं पर इसे लेना है। लेट्स सी आपके पूर्वज वृषभ टॉरस राशि के लिए क्या गाइडेंस दे रहे हैं हमें। ओके, परिवर्तन। डिवाइन फिजिकल, ठीक है। तो सबसे पहला मैसेज आपके पूर्वजों का आपके लिए ये आ रहा है कि आप अपने जीवन में परिवर्तन नहीं कर रहे थे। तो जो भी दिक्कतें अभी आप फेस कर रहे हो इसलिए कि आपने परिवर्तन को नहीं चुना, और या फिर जो भी परिवर्तन आपके जीवन में होता है उसके विरोध में आप काम करने लग जाते हो। अगर उसे एक्सेप्ट करोगे तो चीज़ें आपके लिए ईजी हो जाएंगी। साथ ही आप पास्ट की दिक्कतें या पास्ट में जो भी चीज़ें हुई हैं उन चीज़ों को ना आप ठीक कर सकते हो। उन यादों को ना, वो निष्पक्ष नहीं होती हैं पास्ट की यादें, चाहे कोई आपके लिए अच्छी हो या बुरी। आपकी हो सकता है आपको लगे कि मेरी गलती नहीं थी, सामने वाले की थी, लेकिन अगर आप उसी सिचुएशन को उस इंसान से पूछोगे तो वो आपकी गलती बताएगा, इसलिए उसे आप ठीक नहीं कर सकते। तो पास्ट को क्लीन कीजिए, लोगों को माफ़ करिए एंड खुद को भी माफ़ कीजिए और आगे की तरफ बढ़ने के लिए आपके पूर्वज आपसे कह रहे हैं। साथ ही अपनी माइंड पर आप गौर कीजिए कि आप क्या सोच रहे हैं, दिन भर में आप क्या सोचते रहते हैं, कैसे लोगों के साथ रहते हैं। इस चीज़ पर गौर करना है। अपने माइंड को उन चीज़ों पर लगाएं जो आप बनना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं। या आप अपने लिए हो सकता है, अपने बच्चों के लिए हो सकता है। जो जैसी लाइफ आप चाहते हैं उस चीज़ को रिकॉल करें बार बार, ना कि उन चीज़ों को कि ये हो जाएगा, मैं कैसे ये करूँगा, ये हो गया। मतलब किसी भी चीज़ की परेशानी को रिकॉल ना करें कि मेरे साथ तो ऐसा हो गया, मेरी किस्मत ख़राब है, मेरे साथ हमेशा गलत हुआ है। इन चीज़ों को आपको रिकॉल नहीं करना है, वरना आगे भी यही चीज़ होती रहेंगी और एक ही साइकिल रिपीटेड मोड पे आपके साथ होती रहेगी। इसलिए इस वक्त आपको समय के जो है प्रभाव को समझने की ज़रूरत है और अपनी माइंड को फोकस कीजिए कि आप क्या सोच रहे हैं। इसलिए थोड़ा-सा आप जब भी आपको लगे कि आप नेगेटिव सोच रहे हैं या आप पास्ट में जा रहे हैं, तब अपने आप को पॉजिटिव अफ़र्मेशन आपको खुद देने होंगे। अपना साथ आप खुद देना स्टार्ट कीजिए, थोड़ा-सा क्रिएटिव हो जाएँ। आपकी एज चाहे जो भी हो, लेकिन इस वक्त आपको थोड़ा क्रिएटिव होने की ज़रूरत है लाइफ में। थोड़ा इसमें ब्रीथिंग एक्सरसाइज कीजिए एंड होपोनोपोनो प्रेयर है, हवाइन प्रेयर, होपोनोपोनो प्रेयर यूट्यूब पे आपको आसानी से मिल जाएगी और मैंने भी इस पे कई बार वीडियो में बात की है। ये प्रेयर है, डियर यूनिवर्स आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। आपको अपनी ज़िम्मेदारी लेने की ज़रूरत है अपनी लाइफ की। आप ये बोलोगे क्या नहीं मैं तो लेते हैं, इसका नहीं लेते हो। जिम्मेदारी लेने का मतलब ये नहीं होता कि मैं सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहा हूँ घर की भर की। तो वो अपनी खुद की जिम्मेदारी लीजिए। जो भी आपके जीवन अब तक हुआ है उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए कि ईश्वर जो भी मेरे साथ हुआ है उसकी मैं सारी जिम्मेदारी लेता हूँ और अब मैं इसे ठीक करना चाहता हूँ। तो आप जब भी आप इस प्रेयर को करोगे उसके 2-3 मंथ में आपको है इसका जो है रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो हवाइन प्रेयर है, आप इसे करें। ये आपके लिए मैसेज है। साथ ही आपके लिए मैसेज है वृषभ राशि कि आप अपनी फीलिंग्स को समझें, उन्हें इग्नोर ना करें। अगर आपको बुरा लग रहा है तो उन्हें दबाने की कोशिश ना करें। अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जिनसे आप इस बारे में बात कर सकते हैं तो कीजिए, नहीं है तो ईश्वर से करें, लेकिन आप उन्हें दबाएं नहीं। ये आपके पूर्वज कह रहे हैं। आपको जब भी हेल्प की नीड होगी आपको हेल्प आपके पूर्वजों की तरफ से ज़रूर मिलेगी। थोड़ी सी आपको फिजिकल एक्सरसाइज करने की इस वक्त नीड है, तो थोड़ा फिजिकल एक्सरसाइज आपको करना चाहिए। ये भी आपके लिए संदेश आ रहा है एंड लेट्स सी यहाँ से आपके लिए क्या एडवाइस आ रही है आपके पूर्वजों की तरफ से। ओके, इस वक्त हो सकता है कि आपको थोड़ी सी मूड स्विंग की प्रॉब्लम हो रही है, या आपकी लव लाइफ में है ना किसी पर आपको क्रश है, तो सामने वाला आपको प्रपोजल आने वाले 2 मंथ में मिल सकता है, किसी तरीके का प्रपोजल। ठीक है, इस वक्त आपको अपनी शैडो साइड पर काम करने की ज़रूरत है। हर इंसान में एक शैडो साइड होती है, उस पर आपको फोकस करके काम करने की ज़रूरत है। नंबर 9 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। ओके, आप है ना मन ही मन में अंदर ही अंदर घुट रहे हो चीज़ों से, लोगों से, परेशानियों से, या अपने ही किसी लाइफ की उन चीज़ों से, लेकिन आप देख नहीं रहे हैं कि ये इंसान जैसे सीढ़ियों से नीचे उतर रहा है तो अंधेरा है, ये देखिए ना पीछे उजाला छोड़ के आया है। तो इस वक्त आपको अपने उजाले पर फोकस करना है और आप है ना ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र की चैंटिंग स्टार्ट करें या इसे सुनना स्टार्ट कीजिए, आपको बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही अगर आपके जीवन में कहीं पर भी दिक्कतें चल रही हैं तो वहाँ आपको थोड़ा सा शांति, पेशेंस रखें। आने वाले वक्त में चीज़ें ठीक होंगी। आपको शैडो वर्क करने की ज़रूरत है। शैडो वर्क वो होता है यानी कि हमारे मन, मतलब सबकी होता है, सबको, हमको किसी से ईर्ष्या हो जाती है, द्वेष रहता है, या फिर हम गुस्सा करते हैं। ऐसी कोई भी जो भी भावना आपको लग रहा है कि आपकी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, उसे उस पर वर्क करिए। दिन भर में गौर कीजिए कि आप क्या सोचते रहते हैं, उन चीज़ों को नोट डाउन करें एंड जो आपको अच्छी चीज़ें चाहिए अपने जीवन में, जैसा आप अपने लाइफ में चाहते हैं, अपने बच्चों के लिए चाहते हैं, अपने घर वालों के लिए चाहते हैं, उसको आपको सोचना है। अगर आप शादी करना चाहते हैं किसी से तो शादी होगी तो कैसे रहेंगे, इस बारे
बारे में सोचें, ना कि ये कि नहीं उसके साथ थर्ड पार्टी वो तो मेरे पास आएगा नहीं। इस तरीके की चीज़ें आप ना सोचें। आने वाले वक्त में आपको अपने जीवन से सेटिस्फेक्शन मिलेगा, इस चीज़ की जो है श्योरिटी ईश्वर आपको दे रहे हैं, तो आप बिल्कुल भी ना घबराएं। लेट्स सी यहाँ से आपके लिए क्या एडवाइस आ रही है, एडवाइस क्या गिफ्ट ही देख लेते हैं। इतने सारे मंथ भी आए हैं, मुझे लग रहा है कुछ तो आपके लिए। चलिए ओके, जितनी भी हर्डल आपने अब तक देखे हैं वो उसका रिवॉर्ड आपको मिलेगा। सक्सेस के रास्ते में ही हो आप, हैप्पीनेस आपके जीवन में आपको मिलने वाली है। एंड आपके जीवन में कार्मिक साइकिल चल रही थी, रिपीटेड मोड पे चल रही थी, आपने अब उस चीज़ को समझा नहीं, आपको अपने लिए स्टैंड लेने की बोलने की ज़रूरत थी। तो उस चीज़ के लिए वजह से चीज़ जो है आपने अपने कर्मा फेस कर लिया। अगर किसी ने आपको तकलीफ दी है, परेशानी दी है, तो वो भी अपने कर्मा फेस आने वाले वक्त में करते हुए नजर आएंगे। कुछ लोगों के लिए 2 मंथ लग जाएंगे, कुछ लोगों के लिए 2 साल के अंदर अंदर। साथ ही साथ आपके जीवन में कुछ नया मेहमान आपके घर में आ सकता है। एंड आपकी कुछ नया शुरू कर सकते हो, आपके खुद के थॉट अलग चेंज होते हुए आपको नज़र आएंगे। ओके, सितंबर का मंथ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जून मंथ में हो सकता है कुछ इंपॉर्टेंट घटित हुआ, ये आने वाले वक्त में हो सकता है। मनी प्रॉपर्टी रिलेटेड किसी तरीके की दिक्कतें आपके जीवन में चल रही थी, कोर्ट का कोई मसला चल रहा था, तो वहाँ पर भी आपकी जो है जीत होने वाली है। एंड साथ ही साथ आपके जीवन में अगर किसी तरीके के प्लान्स बनाए थे आपने अपनी लाइफ को लेकर, अपने बच्चों के लिए या फैमिली के लिए या ओवरऑल लाइफ में कैरियर में हो सकता है, तो वो अनसक्सेसफुल रहा है, तो उन प्लान को अनसक्सेसफुल रखने का आपकी वजह का कोई ना कोई मकसद है। तो उस चीज़ को समझे, जो आपको अभी मिला है उसके लिए आप ग्रेटफुल हो जाए भगवान को। एंड साथ ही साथ आने वाले वक्त में इससे डबल आपको मिलने वाला है। ठीक है, आपके जीवन में आने वाले वक्त में आप नया घर बना सकते हो एंड नया आपका अवतार आपको देखने को मिलेगा। आपकी थॉट जो प्रोसेस है, जिस तरह आप सोचते हो, बात करते हो, उनमें आपको आने वाले वक्त में चेंजेस नजर आएंगे। और कुछ लोगों के लिए 2 महीने में ही है, कुछ लोगों की एनर्जी 2 साल की बन रही है, ये जब आप नए घर में शिफ्ट होने वाले हैं। ओके, साथ ही अगर इस वक्त आपको फाइनेंशियली थोड़ा सा है ना अपना खर्चे पर ध्यान देना है, बेवजह एंड बेवजह की लपड़ों में ना पड़े कि कोई आपसे मनी लेने आ रहा है, पैसे लेने आ रहे हैं, उसे दे दे, नहीं तो लौटेगी नहीं। इस तरीके की चीज़ों में आपको नहीं पड़ना है। थोड़ा सोच समझ के खर्चा थोड़ा कीजिए। एंड आपको थोड़ा रिस्क लेने की ज़रूरत है। लेकिन जब भी मैं रिस्क लेने की बात करती हूँ तो मैं ये नहीं कह रही कि आप शेयर मार्केट में जाके पैसे लगा दें, नहीं। मैं आपसे ये रिस्क मतलब आप अपने कंफर्ट जोन को छोड़ें, अपने लिए स्टैंड लें, अपने लिए जो कर सकते हैं उसको थोड़ा सा तोड़ें, इस बाउंड्री को। देखो, कुछ बाउंड्रीज आपने अपने दिमाग में बिठा ली कि मुझे इतना ही मिल सकता है, मैं इतना ही डिजर्व नहीं। अगर आप अपने बिलीफ सिस्टम पर काम करते हो तो आप देखोगे कि चीज़ें आपके फेवर में हो रही हैं। अगर आप चाहते हैं अपने बिलीफ सिस्टम पर काम करना, तो वीडियो के नंबर पर जाकर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और मेरे साथ जुड़ सकते हैं हीलिंग क्लासेस के लिए एंड साथ ही साथ लॉ प्रोटेक्शन के लिए। नहीं तो आप खुद से अपने बिलीफ सिस्टम पर काम कीजिए। जो आपने अपनी चादर ना थोड़ी सी कर रखी है, उसको थोड़ा बड़ा करने की आपको ज़रूरत है। जैसे आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग अभी कम के लिए है, इसलिए वो चीज़ें हैं आपके पास, लेकिन आप थोड़ा सा बढ़ाओगे उन चीज़ों को तो चीज़ें आपके फेवर में आएंगी। ठीक है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आपको कैरियर में देखने को मिलेंगी। साथ ही साथ आपके आने वाले वक्त में बहुत नए नए पाथ आपके लिए मनी के ओपन हो रहे हैं। लेकिन आप अगर बिलीफ सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखते हो तो चीज़ें आप अचीव कर पाओगे। ओके, जो भी हार्ड वर्क आपने किया है उसी का रिवॉर्ड है कि अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है। कुछ लोगों के लिए शादी का प्रपोजल आपको मिल सकता है और ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, जहाँ आप रहते हो उससे दूर जाके रहने वाले उसके साथ। ओके, किसी तरीके का डिसअपॉइंटमेंट आपको किसी के साथ फीस हुआ है तो वो कार्मिक कनेक्शन था, तो वहाँ पर आपके कॉर्ड्स उससे काट दिए गए हैं, आपके पूर्वज आपसे कह रहे हैं। तो आप घबराएं नहीं, दोबारा आपके साथ ये सिचुएशन नहीं होगी। किसी न्यूज़ का वेट कर रहे हो, पैकेज का वेट कर रहे हो, लेटर का वेट कर रहे हो, किसी के इंतजार कॉल का, मैसेज का, तो वो ऑन द वे है। जब भी आप इसको देखोगे उसके सितंबर मंथ में, कुछ लोगों के लिए ये है कि 2-3 मंथ में वो न्यूज़ आपको देखने को मिल जाएगी। लेट्स सी यहाँ से आपके लिए क्या एडवाइस आ रही है। आपके लिए एडवाइस आ रही है कि इस वक्त किसी पर भी आपको गुस्सा आ रहा है या अपनी जीवन पर आ रहा है, कुछ भी आपके साथ ऐसा हो रहा है जिस पर आप गुस्से में हो, तो उस गुस्से को अपने जो लव वंस है जिनके साथ आप रहते हैं उन पर उसे निकालें ना। उस गुस्से को यूटिलाइज़ कीजिए अपने काम में, है ना, जोश लाएँ उसके लिए। लेकिन अपने फ्रस्ट्रेशन की वजह से अपने रिश्तों को ख़राब ना करें, ना ही ताने मारें। इस चीज़ से आपको बचने की ज़रूरत है। एंड फ्रेश स्टार्ट कीजिए, क्योंकि बहुत कुछ नया स्टार्ट होने वाला है। फिलहाल के लिए आप अपने बिलीफ सिस्टम पर काम कीजिए। एंड ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः, इस पर आप चैंट कर सकते हैं। इसकी यूट्यूब पे इसकी वीडियोस मिल जाएंगी, आप इसे सुनना स्टार्ट कीजिए। एंड येलो कलर का धागा आप अपने राइट हैंड में पहन सकते हैं। साथ ही आपकी जो भी दुआएं, जो भी प्रेयर्स किए हैं वो ईश्वर ने आपकी सुनी। आने वाले वक्त में आपको उसका रिवॉर्ड जरूर देखने को मिलेगा। इसलिए फ़िलहाल के लिए आप जो काम करें उसे करते रहें, ये आपके लिए एडवाइस है। एंड लेट्स सी यहाँ से आपके लिए क्या एडवाइस आती है। ओके लिए अब तक आपका कोई भी प्लान अनसक्सेसफुल रहा है तो उसके लिए एक अलग प्लान वर्क कर रहा है आपके पूर्वजों का, तो वो ओपनली आपके जीवन में
चीज़ें होने वाली, इसलिए बिल्कुल ना घबराएं। एंड मिरेकल आपके जीवन में चमत्कार होंगे, वो भी एंडलेस होंगे, ठीक है। तो फिलहाल के लिए आप घबराएं ना। ये जो साल है ख़त्म होने से पहले आपके जीवन में कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ आपको देखने को मिलेगी। ओके, जो भी आपको सीखना था या जो भी कर्मा फेस करना था वो आप कर चुके हो। अब आपकी जो है क्लीनिंग की जा रही है। इस वक्त आप है ना अपनी आंखों के सामने क्लियरली देख पाओगे आपके जीवन में चेंजेस होते हुए। इस वक्त आप माँ लक्ष्मी जी की एनर्जी यहाँ पर प्रेजेंट है। तो आप क्या कर सकते हैं, उनका जो है उनका वाहन है वुल्फ। तो वुल्फ मैजिक, सॉरी, वाहन है उनका आउल, है ना, वुल्फ नहीं है, आउल उनका वाहन है, उल्लू। तो उसके साथ आप काम कर सकते हैं, वुल्फ स्पिरिट को बुला सकते हैं अपनी फाइनेंशियली जो भी दिक्कत चल रही है उसके लिए। तो वुल्फ मैजिक, सॉरी, आउल मैजिक बिगेन नाउ, आउल मैजिक बिगेन। हो सकता है कि वुल्फ के लिए एक साथ भी आप काम करें, ये बार बार मेरे मुंह पे आ रहा है, तो हो सकता है किसी के लिए मैसेज हो। तो आउल के साथ भी आप काम कर सकते हैं, आउल मैजिक बिगेन ना उसके लिए, तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। आने वाला अपना शाइन करने वाली चीज़ें आपके फेवर में वर्क करेंगी। फाइनेंशियली डेफिनेटली नई अपॉर्चुनिटी या नई चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। लेकिन फिलहाल के लिए आप ईश्वर के प्लान पर, अपने पूर्वजों के प्लान पर भरोसा रखें। एंड साथ ही साथ आपको थोड़ा सा अपने मतलब अपना बिलीफ सिस्टम को चेंज करने की ज़रूरत है। अगर ये वीडियो आपसे हेल्पफुल रहता है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।